ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह बहुत सारे हिंदी प्रैक्टिस सेट कराई हूँ। अगर आप सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ऐसा कौन सा लेखक है जो कि व्यंग्यकार कहलाता है, व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर प्रसाई जो है व्यंग्य लेखक है। इनकी रचनाओं में व्यंग्य देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं जो होती है क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। आंचलिक रचनाकार कौन कहलाते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो है वे आंचलिक रचनाकार कहलाते हैं। महिला आचरण उनकी प्रसिद्ध रचना है, उपन्यास है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। उनकी रचनाओं में क्षेत्र विशेष से संबंधित उनकी रचनाएं होती हैं। महिला आंचल जो है उनका आंचलिक उपन्यास है, किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या था, किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। और क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं। महिला आंचल कैसा उपन्यास है? तो महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के रूप में किसके द्वारा किया गया था? हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग भाषा के रूप में किसने किया था? अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के कवि हैं। कौन? अमीर खुसरो। और इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद का तोता कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये पहेलियों मुगरियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा क्या है? कहानी विधा की रचना है। कभी कभी विधा भी पूछ ली जाती है। तो कहानी विधा की रचना है। और लेखक कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जो कि कथा सम्राट कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा था कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। और नमक का दरोगा जो है इनका इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? देखिए, तुलसीदास के 12 ग्रंथ है जो कि प्रमाणिक माने गए हैं। 12 ग्रंथ इनके जो है प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं। मैंने तुलसीदास पे वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इनके 12 ग्रंथ पर चर्चा किया है कि 12 ग्रंथ का क्या काव्य है, किस भाषा में लिखा गया है। तो उस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तुलसीदास पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिस पर मैंने उनकी रचनाओं, उनके जीवन वृत्त और उनके संदर्भ में विद्वानों का क्या मत है, उस पर मैंने चर्चा किया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा उनका ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो इनका ग्रंथ है, इसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। इनका रामचरितमानस भी एक क्या है? महाकाव्य है, जो कि प्रसिद्ध है। और पूछा था किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसमें कितने कांड है? तो 7 कांड है। इस तरह से इनके तुलसीदास की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता क्या है? कौन है? झरना जो है काव्य संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है झरना काव्य संग्रह के क्या है? रचयिता है। और ये क्या कहते हैं? छायावाद के जनक कहे जाते हैं। छायावाद के जनक कहे जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। और इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है क्या? कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। कामायनी क्या है? जो महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है? जयशंकर प्रसाद का। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कि इस तरह से क्वेश्चन कामायनी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावादी कवि हैं। क्या है? छायावादी कवि हैं। और इन्हें कैसा कवि माना जाता है? तो इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। इनकी रचनाओं में क्रांतिकारी भावना देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को।
क्वेश्चन नंबर 9 है महाभोज क्या है, उपन्यास विधा की रचना है और इसकी लेखिका कौन है, इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो विधा भी पूछ लिया जाता है, रचनाकार भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए महाभोज क्या है, उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है, मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 10 है मधुमालती के रचनाकार कौन है, मधुमालती के रचनाकार कौन है, मंजन, जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं कौन, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं कौन, मंजन, और मधुमालती इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। मंजन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। और ये भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो है, निर्गुण भक्ति में दो शाखाएं आती हैं, एक प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। तो मंजन जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा के क्या है, कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो किस ऐसा कौन सा काल है, 4 काल हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। चारों काल में ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है, ऐसा कौन सा छायावादी कवि है, कौन से छायावादी कवि हैं जिन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 है मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता कौन है, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये इसके रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं जो हैं वो मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे कि क्या है, रचयिता है। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना भारत भारती रचना है, भारत भारती जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, किस रचना के लिए, भारत भारती रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, ऐसा कौन सा कवि है जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो केशव दास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें केशव दास को क्या कहा, कठिन काव्य का प्रेत कहा। इन्हें ये नाम किसने दिया, कठिन काव्य का प्रेत नाम किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, किसे, केशव दास को। क्वेश्चन नंबर 15 है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा जाता है, विट्ठल नाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य के क्या थे, बेटे थे, विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, किसने, विट्ठल नाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी जिसमें 8 कवि थे, कितने, 8 कवि थे, 4 जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 जो थे 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो सूरदास जो थे सर्वश्रेष्ठ कवि थे अष्टछाप के, और ये किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 16 है आत्मजयी के रचनाकार कौन है, आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है वो आत्मजयी के क्या है, रचनाकार हैं, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 17 है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं अशोक के फूल रचना के क्या है, रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 18 है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, तो पुष्पदंत जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के क्या है, प्रणेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा है, ये भी छायावादी कवित्री हैं, कौन, महादेवी वर्मा। और इनकी जो यामा रचना है, इनकी प्रसिद्ध रचना है, और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, किसे, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, किसे, महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 20 है आधुनिक, देखिए क्वेश्चन भी आ गया आपका, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि
मलिक मोहम्मद जायसी जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के क्या है, प्रतिनिधि कवि हैं कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनको जायसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। किसको, मलिक मोहम्मद जायसी को। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास है, तो मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। किसका, प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंगलसूत्र क्या है, उपन्यास, रंगभूमि क्या है, उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास की रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। रंगभूमि किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, इसके उपन्यासकार कौन है, प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखियों, भारतीय भाषा जो भी है हम लोग का, तो भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। ऐसे किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो हम अभी बताए हैं कि साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकारों। क्वेश्चन नंबर 26 है, चांद का मुंह टेढ़ा है क्या है, काव्य है। इसके रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के क्या है, रचनाकार है। मुक्तिबोध क्वेश्चन पूछ लिया था, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का नाम यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, आप महावीर प्रसाद द्विवेदी कर लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा, द्विवेदी युग नाम पड़ा। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा, द्विवेदी युग पड़ा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का इस युग में विशेष योगदान रहा है, इसलिए इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और भारतेंदु युग भी भारतेंदु जी के नाम पे भारतेंदु युग नाम पड़ा, क्या, भारतेंदु जी के नाम पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु युग में विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, इस युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 है, घनानंद को साक्षात मूर्ति किसने कहा है, तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है, तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। देखिए रीतिकाल को तीन काव्यधाराओं में बांटा गया है, एक रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो तीन काव्यधारा में है, जिसमें घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय जी जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और तार सप्तक के संपादक भी हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है, 1943 ईस्वी में तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय। तार सप्तक का संपादन किसने किया था, अज्ञेय जी ने किया था। टोटल कितने सप्तक हैं, 4 हैं, तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय, चतुर्थ। तो चारों सप्तक के कवि और कवियों को याद रखने का ट्रिक मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं और इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग नाम पड़ा था इस युग का। तो इन्होंने क्या कहा था, हिंदी नई चाल में ढली, ये महत्वपूर्ण कथन है। एक कथन कई बार एग्जाम में दिया जा चुका है। तो हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था, किसका कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है, तो भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ जो कि लखनऊ में है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी उर्वशी जो रचना है, इसी रचना जो कि 1972 में इनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त को कहा जाता है और द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल रामधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनकी चिदम्बरा जो रचना है, चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाथ पंथ और संत साहित्य में प्रयुक्त सुरती शब्द का अर्थ क्या है? सुरती शब्द का अर्थ है, ये दोनों में क्या शब्द प्रयोग किया गया था? दोनों नाथ पंथ और संत दोनों साहित्य में क्या शब्द प्रयोग किया गया था? सुरती। और इसका अर्थ क्या है? ध्यान योग। इसका अर्थ है ध्यान योग। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है, ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और किसके विषय में ऐसा कहा है? तो कवि सेनापति ने जी के विषय में इन्होंने कहा है। सेनापति क्या है? इनकी रचनाओं में ऋतु वर्णन देखने को मिलता है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो इनके सेनापति के संदर्भ में विषय में इन्होंने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि सूरदास जी को कहा क्या? जीवनोत्सव का कवि। सूरदास जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? सूरदास। सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसागर साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? जीवनोत्सव का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कविता करके तुलसी न लसे, तुलसी लसी पा तुलसी की कला। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है। और हरिओद का पूरा नाम पूछ लिया था एग्जाम में। हरिओद का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि महाकाव्य है। पूछा था किसकी रचना है प्रिय प्रवास? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या है? त्रिवेणी में किन तीन कवियों की इन्होंने समीक्षा की गई है? इन्होंने किन 3 कवियों की समीक्षा की है? तो 3 कवि कौन कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। ये तीनों कवियों की इन्होंने क्या की है? त्रिवेणी पुस्तक में समीक्षा की है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के रामाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, राम के उपासक हैं। इनकी भक्ति किस भाव की है? ये भी पूछा जाता है। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। और रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली जो इनकी रचना है वो यात्रा पर आधारित है अज्ञे जी की। तो अज्ञे जी का पूरा नाम भी पूछ लिया था एग्जाम में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 42 है, साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को कठिन तपस्या या महान यज्ञ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य सर्वप्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्तासी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी जो हैं ये प्रस्तुत पंक्ति की क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कितने कांड है टोटल? 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कविता की है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 47 है,
जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त जो कि नाटक है, निम्नांकित में यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित में से क्या है, नाटक है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, जो कि छायावादी कवि है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। कौन? केशवदास। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का उदाहरण है। जूही की कली जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है और किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन, गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगावतरण काव्य के क्या हैं? रचनाकार हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है, रीतिकाल का कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो कि अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो कौन सा कवि है? बिहारी है, केशवदास है, घनानंद है, भूषण है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप आंसर जरूर बताइएगा इसका। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।